बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर खालिद जावेद। मैं आज आपको अपने चैनल राज़ी एजुकेशन इनसाइडर में के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में वेलकम कहता हूं। और मैं जो सब्जेक्ट लाया हूं वो है फ़ाइनांस। इससे पहले मैंने एक लेक्चर डिलीवर किया था, लेक्चर नंबर 1। उसमें मैंने फ़ाइनांस का इंट्रोडक्शन कराया था। फ़ाइनांस क्या है, फ़ाइनांस के टाइप्स क्या हैं, फ़ाइनांस का एरिया क्या है, फ़ाइनांस में हम क्या डिस्कस करते हैं। आज सेकंड लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंस की बेसिक्स जो है वो पढ़ेंगे। वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, असल में इस कॉन्सेप्ट को समझना है। फाइनेंस बेसिक जो है फाइनेंस की वो है भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसा कि आपको नाम जाहिर करता है कि वैल्यू ऑफ मनी को आपने देखना है कि उसका टाइम के साथ क्या रिलेशन है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कहता है कि जो आपके पास अमाउंट आज अवेल है, प्रेजेंट के अंदर अवेल है, मौजूद है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको आप डिस्पोज कर सकते हैं, उसकी वर्थ ज़्यादा है उस मनी से, उस पैसे से, उस डॉलर वैल्यू से जो आपको किसी फ्यूचर की डेट में मिलेगी। दैट इज़ अ मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि आज का एक डॉलर, आज का एक रुपये ज़्यादा वर्ती है उस अमाउंट के साथ जो आपको फ्यूचर में मिलेगी। इसकी रीज़न है। अब रीज़न क्या है कि जो फ्यूचर के अंदर अमाउंट मिलनी है, तो फ्यूचर की अमाउंट के दो तीन प्रॉब्लम्स हैं। देखें, एक बात यह है कि जो आज आपके पास अमाउंट है आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज आपके पास अज्यूम दैट 1,00,000 रुपए हैं, अगर आप उनको 20% पे इन्वेस्ट करें तो एक साल बाद वो 1,20,000 हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यही है कि जो आज आपके पास अमाउंट है वो ज़्यादा प्रीशियस है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है उस अमाउंट से जो आपको फ्यूचर में मिलनी थी। तो फ्यूचर वाले अमाउंट की दूसरी रीज़न ये होती है कि फ्यूचर में आपको इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा। जब इन्फ्लेशन आएगी तो अल्टीमेटली आपकी जो अमाउंट होगी, आने वाले टाइम में जो पैसे आपके पास होंगे उनकी वैल्यू डाउन हो जाएगी उन पैसों के निस्बत जो आज आपके पास हैं। फॉर एग्जांपल, आज आपके पास 1,00,000 रुपीज़ हैं, आप 1,00,000 रुपीज़ में जो बाय कर सकते हैं आज की डेट में आप एक साल बाद उसको बाय नहीं कर सकेंगे। ड्यू टू इन्फ्लेशन उस 1,00,000 की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। आगे आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगी, आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तब जाके वो स्पेसिफिक चीज़ खरीद सकेंगे जो आज आप 1,00,000 में ख़रीद सकते थे। पहली चीज़ होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से हमारी फ्यूचर अमाउंट के अंदर जो है उसकी वैल्यू हम कहते हैं कि कम होती है अकॉर्डिंग टू टाइम वैल्यू। और सेकंड जो है उसके अंदर होती है अनसर्टेनिटी। फ्यूचर के अंदर अनसर्टेनिटी है। अज्यूम दैट आपने किसी पर्सन को लेंड कर रखी है रकम, या किसी आपने इंस्टीट्यूशन में पैसा लगा रखा है, फ़र्ज़ किया वो इदारा बैठ जाता है, इदारा आपका क्या है बैंकक्रप्ट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, फिर क्या होगा? या कोई पर्सन जो है वो जिसको आपने पैसे दे रखी हैं वो आपके पैसे लेके चला जाता कहीं, आपको सर्टेनिटी नहीं है। जबकि प्रेजेंट की अमाउंट में आपके पास सर्टेनिटी है कि आप उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो अमाउंट आपके पास है। तो डियर स्टूडेंट, बात यह है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हम जब वैल्यू ऑफ मनी को देखते हैं तो दो तरह से हम वैल्यू ऑफ मनी को देखते हैं। या तो हम उसमें किसी चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू देख रहे होते हैं या फिर हम उसकी किसी चीज़ की फ्यूचर वैल्यू देख रहे होते हैं। तो इस चीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास दो टेक्निक्स हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर। पहली टेक्निक है हमारे पास कंपाउंडिंग टेक्निक्स। कंपाउंडिंग टेक्निक्स, ये इन्हें हम कह सकते हैं फ्यूचर वैल्यू टेक्निक्स। फ्यूचर वैल्यू टेक्निक्स। जी, दूसरी टेक्निक हम देखेंगे जी, डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, ये इन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स। ये जी दो स्टूडेंट्स व्यूअर्स, दो टेक्निक्स हैं फ्यूचर टाइम वैल्यू मनी को समझने के लिए। वन इज़ कंपाउंडिंग, सेकंड वन इज़ डिस्काउंटिंग। देखें जी, कंपाउंडिंग क्या है, नाम ही ज़ाहिर करता है, इसमें फ्यूचर वैल्यू लेनी है। जब आपने आज वाली अमाउंट की फ्यूचर में वैल्यू लेनी है तो अल्टीमेटली आपको कुछ ऐड करना, उसमें कुछ कंपाउंड करना है। कंपाउंडिंग से मुराद है कि आज की वैल्यू के अंदर आपने कुछ एडिशन करना है।
आज आपके पास 1 लाख है, तो आप 1 साल बाद देखना चाहते हैं कि वो 1 लाख जो एक स्पेसिफिक रेट के साथ ग्रो करके कितना हो जाएगा, तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू के अंदर आप ऐड अप करेंगे उस रेट के साथ, तो वो निकल आएगी आपके पास कंपाउंडिंग की टेक्निक है और उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसा कि मैंने बोला है कि कंपाउंडिंग से मुराद क्या है कि आपने उसमें कुछ ऐड अप करना है। दूसरी टेक्निक मैंने बात की है कि डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग जैसा कि नाम ज़ाहिर करता है, अगर आपके पास एक फ्यूचर के अंदर अमाउंट अवेल है तो उस फ्यूचर वाली अमाउंट को देखते हैं उसमें डिस्काउंटिंग कैसे होगी। डिस्काउंटिंग उस वक्त होगी जब आप उसमें से कुछ डिडक्ट करते हैं, कुछ उसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ उसमें से माइनस करते हैं। तो भाई अगर आपके पास एक अमाउंट फ्यूचर के अंदर अवेल है, आप उसकी आज वैल्यू देखना चाहते हैं, तो उसमें से कुछ आपको लेस बैक करना होगा, तब आपको उसकी वैल्यू आज पता चलेगी। और लेस बैक कैसे होगा, जो आपके पास रेट ऑफ रिटर्न आपके पास है उस रेट के साथ आप क्या है, जो कॉस्ट है, रेट ऑफ कॉस्ट है, उसके साथ आप उसमें से माइनस करते जाएंगे। चलें जी, अब इस चीज़ को समझने के लिए कि किसी चीज़ की हम फ्यूचर वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, किसी चीज़ की हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए मस्ट ये है कि हमें अगर पता होना चाहिए कि हमारे जो कैश फ्लो बिजनेस में होता है, जो बिजनेस में से इनफ्लो होता है या बिजनेस में से आउटफ्लो होता है, जिसको मैं कैश फ्लो कह रहा हूँ, तो बिजनेस का कैश फ्लो कितनी शक्लों में हो सकता है। तो देखें जी, इसके कैश फ्लो के पैटर्न समझना ज़रूरी है कि आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, इसमें कैश फ्लो के ज़रा पैटर्न्स देखिए। कैश फ्लो पैटर्न्स कि कैश फ्लो के क्या पैटर्न्स हो सकते हैं, आपके पास कैश फ्लो कैसे आ सकता है। तो इसमें बेटा पहली अमाउंट हमारे पास होती है जिसको हम नाम देते हैं सिंगल अमाउंट्स, या तो ये सिंगल अमाउंट्स की सूरत में कैश फ्लो होता है। देखिए जी, मैं पहले इसको राइट करके फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि सिंगल अमाउंट्स की सूरत में हो सकता है कैश फ्लो, या सेकंड आपके पास कैश फ्लो की शेप हो सकती है एन्युटीज, या तीसरी इसकी कैश फ्लो के पैटर्न मींस कैश फ्लो की शेप हो सकती है आपके पास, वो होता है ये आपके पास मिक्स स्ट्रीम। अब ये हमारे पास जो है 3 शक्लें हमारे पास कैश फ्लो के 3 पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। One is single amounts, second one is annuities, and third one is mixed stream. अब बिजनेस में जो कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो, उसकी 3 शक्लें हैं। या तो सिंगल अमाउंट है, जैसा कि नाम जाहिर करता है कि आप एक सिंगल अमाउंट आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक रेट के साथ स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू सिंगल अमाउंट है। या एक सिंगल अमाउंट आपको फ्यूचर में मिलनी है, उसकी वैल्यू आज देखते हैं वो कितने के बराबर है, तो दैट इज आल्सो सिंगल अमाउंट कि फ्यूचर के अंदर एक रकम मिलनी है, सिंगल अमाउंट। सिंगल अमाउंट में या तो आपके पास कोई आज अमाउंट है, आप उसको इन्वेस्ट करते हैं स्पेसिफिक रेट से, तो वो देखते हैं फ्यूचर के अंदर एक सर्टन टाइम के बाद उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी सर्टन रेट के साथ। या फिर हमें फ्यूचर के अंदर स्पेसिफिक टाइम को, हमें स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम के अंदर कोई अमाउंट मिलनी है, तो हम देखते हैं वो आज उसकी डिस्काउंटिंग करेंगे, उसकी वैल्यू में लेस बैक करेंगे उस रेट के साथ, हम देखेंगे कि वो आज कितने के बराबर है, दैट इज अ सिंगल अमाउंट। सेकंड आपके पास एन्युटी है। मैं मजीद इसको ज़रा एन्युटीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ, इसकी आगे 2 मजीद टाइप्स निकल आएंगी। वन इज़ कॉल्ड एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी, सेकंड वन इज़ द ड्यू। ऑर्डिनरी क्या है, सिंपली आपके पास जो एन्युटी होती है वो ऑर्डिनरी होती है, ठीक है, मींस कैश फ्लो आपका एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड हो रहा है। अगर साल है तो हर साल के एंड पे हो रहा है कैश फ्लो जो बिजनेस में हो रहा है। अगर आपके पास वो ड्यू होगी, तो ड्यू में क्या होगा, ड्यू से मुराद है आपका कैश फ्लो बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड होता है। जैसा कि 1 जनवरी आप कह लें, अगर 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड हम कंसीडर कर रहे हैं, तो जनवरी के स्टार्ट में जब कैश फ्लो करेंगे तो वो होगा ड्यू। अगर आपका कैश फ्लो हर साल के एंड पे मींस हर दिसंबर के एंड पे हो रहा है, तो वो कहलाएगा ऑर्डिनरी एन्युटी। तो एन्युटी की शक्ल कुछ इस तरह होती है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, लाइक एज ये मेरे पास मैंने ईयरली डाटा ईयर लिखा है, मैंने यहाँ पे कैश फ्लो लिखा है, तो लाइक एज के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ भी आपके पास 15,000 है, और सेकंड में भी 15,000 है, और थर्ड में भी 15,000 है, और फोर्थ के अंदर भी 15,000 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारा कैश फ्लो सेम है, तो जब कैश फ्लो सेम होगा दैट इज कॉल्ड एन्युटी। ये आपका टाइम पीरियड, मैं मोस्टली कहता हूँ स्टूडेंट्स को, टाइम पीरियड भी सेम होता है और आपकी अमाउंट भी सेम होती है, तो एन्युटी होती है। जैसे हर मंथ के एंड पे आपके पास एक जैसी अमाउंट है, तो एन्युटी है। हाँ, अब आगे बात आती है कि ये ऑर्डिनरी है या क्या है, ड्यू है। तो सुन लें, ऑर्डिनरी क्या है कि कैश फ्लो एंड में हो रहा है। अगर आपको जैसा कि कभी क्वेश्चन में नहीं वाजे किया होता कि कौन सी एन्युटी, जस्ट डेटा दिया होता, तो वो ऑर्डिनरी होती है। हाँ, जब वाजे कर दिया जाएगा कि कैश फ्लो आपका बिगिनिंग ऑफ टाइम पे हो रहा है, तो वो ड्यू कहलाती है। तो ये कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया है कि एन्युटीज़ की क्या शेप हो सकती है, क्योंकि आपको जब तक ये क्लियर नहीं होंगे पैटर्न्स, तो आपको क्वेश्चन करना मुश्किल होंगे। तीसरी बात मैं करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ये मिक्स स्ट्रीम क्या होती है।
जी मिक्स स्ट्रीम, जैसा कि नाम ही जाहिर करता है, मिक्स स्ट्रीम में क्या होता है जी, आपकी वैल्यूज़ जो होती हैं उनका कोई पैटर्न नहीं होता, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। जैसे यहाँ पे पैटर्न है, हर साल की अमाउंट एक जैसी है, बट यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं। लाइक एज मैं इसी डाटा को देखता हूँ कि मिक्स स्ट्रीम में कैसे मैं पेयर करूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा है जी कैश फ्लो, यहाँ ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है। अज्यूम दैट यहाँ मैंने 15,000 लिखा हुआ, यहाँ 10,000 लिखा है, यहाँ अज्यूम दैट 12,000 है, यहाँ मैं कहता हूँ कि 19,000 है। ये आपके पास दोनों मैंने बता दी है कि कैश फ्लो की ये मिक्स स्ट्रीम की शक्ल है। ये आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ये एन्युटी की शक्ल है, क्योंकि वहाँ पे आपका कैश फ्लो एक जैसा है हर टाइम पीरियड के बाद या स्टार्ट में, और यहाँ पे आपका कैश फ्लो जो है वो डिफरेंट है। तो पहली बात तो ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझना चाहिए। समझने के लिए आपके पास दो टेक्निक्स हैं, वन इज़ द कंपाउंडिंग या फ्यूचर वैल्यू के टेक्निक्स, सेकंड वन इज़ कॉल्ड डिस्काउंटिंग या इसे मैं कहता हूँ प्रेजेंट वैल्यू के टेक्निक। कंपाउंडिंग से मुराद क्या है कि किसी चीज़ में आप कुछ एडअप करेंगे। जब आपने फ्यूचर में वैल्यू लेनी है, एक स्पेसिफिक रेट के साथ आप उसकी अमाउंट के अंदर कुछ एडअप करेंगे तो फ्यूचर की वैल्यू आएगी। हाँ, डिस्काउंटिंग से मुराद क्या है कि जब आपके पास फ्यूचर में कोई अमाउंट अवेल होगी, उसको आप आज की वैल्यू में देखना चाहते हैं तो उसमें कुछ आपको डिस्काउंट करना होगा, कुछ उसमें से लेस करना होगा, तब आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो डेटा होता है या कैश फ्लो के पैटर्न्स होते हैं वो 3 होते हैं। जब ये समझ आ जाएगा तो आपको न्यूमेरिक्स की समझ आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि टाइम वैल्यू को हम डील कैसे करते हैं। वन इज़, मैंने कहा कि कैश फ्लो या तो सिंगल अमाउंट्स की फॉर्म में होता है। सिंगल अमाउंट जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, एक अमाउंट है, आज आपके पास स्पेसिफिक रेट के बाद स्पेसिफिक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी, वन अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक दोस्त आता है, आपको कहता है कि मेरे पास 5 लाख आज हैं, मैं इनको इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं एक बैंक में गया हूं, वो कहते हैं जी 12% रेट मिलेगा और मैं ये 5 साल बाद ये अमाउंट ड्रा करूंगा, तो मुझे बताइए 5 साल बाद जब मैं ये अमाउंट ड्रा करूंगा ये क्या हो जाएगी। तो दैट इज़ अ सिंगल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट किया और उसकी फ्यूचर वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है रेट के साथ। इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू, एक बंदा कहे कि मुझे किसी ने कहा जी आपको मैं क्या है कि 10 साल बाद इतने पैसे दूंगा, फ़र्ज़ के 10 लाख दूंगा। अब आप परेशान हैं कि ये पैसे आज कितने के बराबर हैं, तो आपने क्या करना, उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेनी है, जो रेट इस वक्त मार्केट में अवेल है उसके साथ उसकी वैल्यू में डिडक्शन करके आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले सकते हैं। तो सिंगल अमाउंट्स, देन एन्युटी, एन्युटीज़ में आपका डाटा जो होता है वो सेम होता है, एक पैटर्न के साथ होता है, हर साल का डाटा एक जैसा होता है। देन मिक्स स्ट्रीम, मिक्स स्ट्रीम में क्या होता है, आपका कैश फ्लोज जो होते हैं उनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, इसमें आपकी कैश फ्लोज डिफरेंट होती हैं, कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, इनका कोई पैटर्न नहीं होता जैसा कि वहाँ पे है। तो ये समझने के बाद हम ज़रा सिंगल अमाउंट्स को ज़रा डिस्कस करना सुनेंगे। इधर देखिए जी, सिंगल अमाउंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि सिंगल अमाउंट्स को कैसे हमने क्या है डील करना है। बेटा इसमें हमने फ्यूचर वैल्यू भी लेना सीखनी है सिंगल अमाउंट्स की। इसमें हमने क्या है कि सिंगल अमाउंट्स के अंदर क्या है, सिंगल अमाउंट्स की प्रेजेंट वैल्यू लेना भी सीखनी है। ये दोनों टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि फ्यूचर वैल्यू कैसे ली जाएगी सिंगल अमाउंट्स की और प्रेजेंट वैल्यू कैसे ली जाएगी सिंगल अमाउंट्स की। कैश फ्लो पैटर्न्स में मैं पहले बता चुका हूँ कि सिंगल अमाउंट कैसे होती है। अब क्वेश्चन इज़ दैट कि यहाँ पे हमारे पास जो हमारे मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं, दो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। वन इज़ टेबल्स। आपकी बुक्स के अंदर क्या है कि फाइनेंस की बुक्स के अंदर टेबल गिवन होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू के टेबल भी होते हैं। आपके पास क्या है कि फ्यूचर वैल्यू के भी टेबल गिवन होते हैं। एक तो मेथड ये है कि आप टेबल से सॉल्व कर लें और दूसरा मेथड ये है कि आप मैथमेटिकली उसे सॉल्व कर लें। तो देखें दोनों से कर सकते हैं, बट मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को हमेशा मैथमेटिकल सॉल्व कराता। एक आपके पास फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स भी होते हैं, फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा जैसा कि मैं पहला टॉपिक लिखा है, मैं आपको पहले फार्मूले लिख के दूंगा। तो मैं पहले फ्यूचर वैल्यू को डील करना सिखाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट्स, ऊपर मैंने लिखा हुआ है। तो बेटा इसमें हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला यूँ होगा कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। यहाँ पे आई लिखेंगे और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, बाज़ बुक्स में आपके पास आर लिखा होता है, एन की जगह पे टी लिखा होता है, एक ही बात है। बहरहाल ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फार्मूला फिर आपको टेबल से इस्तेमाल करना है, टेबल देखने पड़ेंगे। हाँ, टेबल के बगैर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन से कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई, इसकी पावर ले लेंगे n, जितने टाइम के लिए आपने इसकी वैल्यू लेनी है तो उसकी आप वैल्यू ले लेंगे। ठीक है जी। इस फार्मूला को मैं ज़रा आपको ज़रा गाइड करता हूँ कि आप ये टेबल से होगा
ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो बेसिक हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ज़्यादा फोकस में लाएंगे, क्योंकि ये तो टेबल होंगे तो आप सॉल्व कर सकेंगे, दोनों के आंसर्स में कोई फ़र्क नहीं आता। तो मैं आपको इस चीज़ को समझाने के लिए, फ़र्ज़ करें आपके पास एक फ्रेंड आता है, वो कहता है जी मेरे पास एक अमाउंट है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। कहता है जी मेरे पास आज जो अमाउंट अवेल है दैट इज़ अ प्रेजेंट वैल्यू, कहता है जी मेरे पास 1 लाख है, कहता है मैं 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 1 लाख, आई हैव 1 लाख टुडे। ठीक हो गया। कहता जी मैं किसी बैंक के पास गया था, उन्होंने कहा जी हम आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, ये पर एनम रेट है। टाइम पीरियड, कहता जी मैं ये पैसे 10 ईयर के बाद ड्रा करना चाहता हूँ। आपसे पूछता है कि भाई आप बताएं कि ये जो पैसे हैं मुझे आफ्टर 10 ईयर जो है वो कितनी अमाउंट मिलेगी। दैट इज़ अ फ्यूचर वैल्यू। सिंगल अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू कैसे फाइंड, कि वो शख्स सिंगल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख उसकी इन्वेस्टमेंट है, सिंगल अमाउंट है। ये एनुटी नहीं है कि हर साल नहीं इन्वेस्ट कर रहा, ये मिक्स टीम नहीं है कि मुख्तलिफ अमाउंट्स नहीं इन्वेस्ट कर रहा 10 साल तक, वन टाइम इन्वेस्ट करेगा 1 लाख। उसको जो रेट दिया गया है वो रेट है 12%, 1 साल का रेट है 12%, और टाइम पीरियड है जी 10 ईयर। वो कहता भाई 10 साल बाद ये अमाउंट मैंने लेनी है, 1 लाख मेरा जो है 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 10 ईयर के बाद ये मैं ड्रा करूँगा तो क्या होगा। आप इसमें जैसा कि मैंने कहा कि ये आप फार्मूला इस्तेमाल कर लें, तो आपने फ्यूचर वैल्यू जब भी सिंगल अमाउंट की लेनी है तो यू कैन से कि फ्यूचर वैल्यू इनटू क्या है प्रेजेंट वैल्यू, 1 प्लस आई पावर क्या है n, 1 प्लस आई पावर क्या है n। तो इसमें देखें जी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू क्या है कि 1 लाख है, आई बेटा यहाँ पे क्या है कि 1 प्लस आई, आई आपके पास 0.12 है, और टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो आप इसको सिंपल कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने इसकी वैल्यू ली है तो ये आती है 3.1058। आपने जब भी फैक्टर लिखना है तो कम से कम आपने डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक राइट करना है। ये आपने सिंपली 1.12 लिखा है और उसकी पावर ले ली है, कैलकुलेटर के अंदर आपके पास होता है, आप उसकी पावर ले लेंगे, देन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आपके पास 3,10,580 ये अमाउंट निकलेगी आपके पास। दैट इज़ अ फ्यूचर वैल्यू। देखें बात सुने, इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने सिंपली देखा है कि एक शख्स अगर 1 लाख आज इन्वेस्ट करता है और उसका इन्वेस्ट का रेट मैंने 12% रखा हुआ, अगर 12% पे इसने इन्वेस्ट किया है कि सालाना इसको जो कंपाउंडिंग होगी, जो रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो है 12%। आफ्टर 10 ईयर जब ये ड्रा करेगा फ्यूचर के अंदर तो ये अमाउंट उसको 3 टाइम मिलेगी। 1 लाख इन्वेस्ट किया था, 3,10,580, 3,10,580 की अमाउंट उसको मिलेगी। दैट इज़ अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट, ये जनरली हमारा हर बंदा यूज़ करता है कॉन्सेप्ट। आपके पास कोई आके कहता है जी मेरे पास इतने अमाउंट है, मैं इसको एक बैंक में इन्वेस्ट करता हूँ, आप उससे रेट पूछ लें कितने % रेट दे रहे हैं आपको, और टाइम पीरियड के बाद आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और सिंपली आप किसी चीज़ की भी फ्यूचर वैल्यू ले सकते हैं। अब हम ज़रा देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू सिंगल अमाउंट्स की कैसे फाइंड होती है। पहले तो मैं इसके आपको फार्मूले लिख देता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू सिंगल अमाउंट कैसे आपने फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू, ये सिंगल अमाउंट्स को मैं डील कर रहा हूँ अभी। इसमें यह तो फार्मूला बेटा ऐसे लिखा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई इंटरेस्ट रेट एन टाइम पीरियड। या फिर हम फार्मूला इसमें लिखेंगे क्या कि प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई इसकी पावर एन। सेम जो पहले वाला फार्मूला उसको मैंने थोड़ा सा रिप्लेस करके प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला बना दिया। देखिए बेटा प्रेजेंट वैल्यू के जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि प्रेजेंट वैल्यू में ये होता है कि हमने देखना है कि अगर एक फ्यूचर में अमाउंट मिलनी है तो वो प्रेजेंट के अंदर कितनी होगी। देखिए मैं इसको आपको इस तरह से समझाता हूँ कि अस्यूम दैट, आपको एक मिसाल से समझाता हूँ ताकि आप मेरी बात क्लियर सकें। अस्यूम दैट कि आपने फ़र्ज़ किया एक गाड़ी बेचनी है, उस गाड़ी की आज फ़र्ज़ किया एक पर्सन ए है, वो कहता है जी आपको मैं आज 5 लाख देता हूँ, कहता जी 5 लाख ले लें मेरे से, मुझे सेल आउट कर दें। एक पर्सन बी कहता है कि सर बात यह है कि आप 5 लाख नहीं, मैं आपको 15 लाख दूंगा, बट बात यह है कि मैं ये 15 लाख आपको दूंगा आफ्टर 10 ईयर दूंगा। ये बी पर्सन कह रहा है कि मैं आपको 15 लाख दूंगा सेम इसी गाड़ी का, बट मैं आपको ये दूंगा आफ्टर 10 ईयर। अब
अब आपके लिए प्रॉब्लम ये हो गया कि आपको डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि 5 लाख वाला ठीक है या 15 लाख वाला ठीक है, हम ए पर्सन को सेल आउट करें या बी पर्सन को सेल आउट करें। तो इसमें बात ये है कि ये तो 5 लाख तो आज प्रेजेंट वैल्यू है, बट ये फ्यूचर वैल्यू है, आपके पास 15 लाख फ्यूचर में मिलेगा। तो इसमें क्या करना है, आपने इस 15 लाख की प्रेजेंट वैल्यू ले लेनी है। अज्यूम दैट मार्केट के अंदर आप देखते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो फ़र्ज़ किया आपके पास 12% है, तो आप इस 12% के साथ क्या है, इसका प्रेजेंट वैल्यू ले लें बी पर्सन की अमाउंट की। तो यू कैन से कि प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला जैसा कि मैंने आपको बोला है कि फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आई इसकी पावर बेटा एन लेंगे। फ्यूचर वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि 15 लाख है, और इसमें क्या है कि 1 प्लस आई मेरे पास 0.12 है, एन मैंने बोला है 10 ईयर है। तो 15 लाख को डिवाइड करेंगे, आप इसका फैक्टर लेंगे, वो आता है 3.1058 जी। इसकी वैल्यू लेंगे तो ये आपके पास इसकी वैल्यू निकलती है जी 4,82,967, 4,82,967 रुपीज़ या डॉलर। देखें जी, आपने क्या किया, ये किया है कि 2 पर्सन थे, आपने एक गाड़ी बेचनी थी। एक पर्सन कहता है मैं 5 लाख देता हूँ आज, और दूसरा पर्सन कहता है, बी पर्सन कहता है कि सर मैं आपको 15 लाख दूंगा बट आफ्टर 10 ईयर दूंगा। अब क्वेश्चन इज दैट कि आप यहाँ पे कंफ्यूज थे कि हम क्या डिसाइड करें। तो इसमें कंफ्यूज क्या है कि आपने सिंपली जो 15 लाख देने वाला पर्सन है, जो फ्यूचर में आपको कह रहा है कि मैं इतने अमाउंट दूंगा, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें। तो मैंने जब इस रेट के साथ मैंने देखा कि मेरे पास रेट फर्स्ट के 12% है मार्केट के अंदर, मैंने उसके साथ इसकी डिस्काउंटिंग की, तो मुझे पता चला कि जो 15 लाख आप मुझे मिलने हैं आफ्टर 10 ईयर मिलने हैं, उनकी आज प्रेजेंट वैल्यू है 4,82,967। सो आप यहाँ पे डिसाइड करें कि कौन आपको आज ज़्यादा पे कर रहा है। 15 लाख की आज वैल्यू देखिए तो वो बनती है 4,82,000 समथिंग, जबकि ये पर्सन ए आपको कहता है 5 लाख। तो अल्टीमेटली आप डिसाइड करेंगे कि 5 लाख वाला ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द 15 लाख, क्योंकि 15 लाख की प्रेजेंट वैल्यू कम आई है। सो हमें वो पर्सन ज़्यादा पैसे दे रहा है, इसलिए हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर भी फाइनेंस आपको काम देगी। प्रेजेंट वैल्यू का ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, प्रेजेंट वैल्यू सिंपल अमाउंट को आपने कैसे यूज़ करना है। आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। स्टूडेंट्स, आपने सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को, और अल्लाह हाफिज़।